हेलो स्टूडेंट, हम लोग ने अभी तक सेकंड चैप्टर सोर्स ऑफ बिजनेस फिनेंस, जिसको हम लोग कहते हैं सोर्स ऑफ बिजनेस कॉर्पोरेट फिनेंस, उसमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर दोनों के फ्यूचर, प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स, डिवेंचर के फीचर्स और टाइप्स ऑफ डिवेंचर, ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। तो सेकंड चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है। सिर्फ सेकंड चैप्टर में 2 शॉर्ट नोट्स बाकी थे जो मैं अभी ले रहा हूँ। वो शॉर्ट नोट्स थे पेज नंबर 22 पे, रिटेन अर्निंग 2.1.2, पेज नंबर 22 रिटेन अर्निंग मतलब होता है बच्चों लोग रिजर्व बैंक, रिजर्व फंड, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग, और इसका एक अलग नाम है जो अपने क्लास के नोट्स में है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट 5 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है, शॉर्ट नोट्स, जो बाकी था मैं अभी कंप्लीट कर दे रहा हूँ। ओके, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है क्या मैं बोल रहा हूँ। स्टूडेंट, मैं डायरेक्टली बुक से लूँगा। Business organization are the subject to the variation in earning. Business organization are the subject to the variation in earning. It would be a wise decision to keep aside a part of earning during a period of high profit. इसका मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा है ऑर्गेनाइजेशन है जो वेरिएशन इन अर्निंग, वेरिएशन मतलब जो अर्निंग, जो इनकम बिजनेस प्रॉफिट से कमाता है वो वेरिएशन होता है। वेरिएशन नहीं, कभी कम कमाता है, कभी ज़्यादा कमाता है, कभी कम कमाता है, कभी ज़्यादा कमाता है एक ऑर्गेनाइजेशन। इट वुड बी अ वाइज डिसीजन टू कीप असाइड पार्ट ऑफ अर्निंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ हाई प्रॉफिट. A prudent company does not distribute the entire profit earned among the shareholder. Part of profit is retained by the company in the forms of reserve fund. जब कंपनी ज़्यादा कमाता है प्रॉफिट या कम कमाता है, वो प्रॉफिट में से थोड़ा सा पार्ट, जैसे 100% में से 25%, थोड़ा सा पार्ट ऑफ प्रॉफिट साइड में रखता है, रिजर्व में रखता है, फॉर द कंपनी पर्पस, फॉर द इमरजेंसी पर्पस। जैसा कि आपके घर में आपके पिताजी की सैलरी आती है 10,000 में से 2,000 रुपये साइड में निकाल के इमरजेंसी रख के बाकी का 8,000 पूरे महीने भर का खर्चा निकालते हैं। जो 2,000 आप सेविंग करते हो उस हिसाब से कंपनी भी कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सेविंग करती है फॉर द इमरजेंसी पर्पस. ओके, These reserves are the return earning of the company. The sum of total of return earning get accumulated over the year. These accumulated profit are reinvested in the business rather than the distributed as a dividend. या चलो, जो कंपनी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट साइड में रखती है, वो पैसा जब कंपनी को इमरजेंसी यूज़ आएगा तब पैसा वो कंपनी इन्वेस्ट करती है, उसको बोलते हैं री इन्वेस्ट करती है, खुद का पैसा री इन्वेस्ट करती है। क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं, जैसे मेरी कंपनी है मुझे प्रॉफिट हुआ, मैंने प्रॉफिट में से जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको डिविडेंड बांटा, जितने भी डिवेंचर होल्डर हैं उनको इंटरेस्ट बांटा, राइट। लेकिन ये सब बांटने से पहले, ध्यान से सुनो, ये सब बांटने से पहले मैं थोड़ा प्रॉफिट, 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, मैं उसमें से 20 करोड़ या 25 करोड़ साइड में रख देता हूँ इमरजेंसी यूज़ के लिए। बाकी 75 करोड़ ये मैं पूरे शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, जितने भी स्टाफ है, सैलरी है, वो सब मैं बांट दूंगा और थोड़ा बहुत प्रॉफिट कंपनी अपने पास रख लेगा। तो ये इमरजेंसी यूज़ के लिए कंपनी 25 करोड़ जैसा 25% या 100% में से कंपनी अपने पास रखता है फॉर द इमरजेंसी पर्पस, क्योंकि आगे जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है वही पैसा कंपनी, इमरजेंसी वाला पैसा कंपनी में री इन्वेस्ट करता है। अगर नहीं रखेगा साइड में तो कंपनी को ज़रूरत पड़ेगी तो कंपनी को मार्केट से लेना पड़ेगा, तो मार्केट को ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज नहीं देना चाहिए, इसलिए कंपनी खुद का पैसा री इन्वेस्ट करती है। इसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। रिटेन मतलब होता है अपने पास रखना, संभाल के, दैट इज़ अ रिटेन अर्निंग जनरल रिजर्व फंड। ओके, ये था मीनिंग। अब इसके कुछ पॉइंट है, आप इसमें देखो 3 पैराग्राफ दिया है, मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा है, दूसरा पैराग्राफ भी सेम दिया है लेकिन मैं पढ़ दूंगा। द प्रोसेस ऑफ द accumulating द कॉर्पोरेट प्रॉफिट एंड देयर यूटिलाइजेशन इन बिजनेस इज कॉल्ड द रिटेन अर्निंग। वही जो प्रोसेस हम एक्यूमुलेट में जमा करते हैं, प्रॉफिट साइड में रखते हैं, बाद में वही पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। इन सिंपल वर्ड, a part of net profit which is not distributed to the shareholder as a dividend is retained by the company in the forms of reserve fund.
मतलब वो जो पैसा जो शेयर होल्डर्स को बांटती नहीं है कंपनी, साइड में थोड़ा बचा के रखती है, उसको रिजर्व फंड बोलते हैं। रिजर्व मीन्स जमा फंड है कंपनी के पास, दिमाग से काम लो, बस वही है पूरा, बाकी नहीं है। आपको एकदम शॉर्ट 6-7 लाइन का मीनिंग लिखना है, बाकी को से पॉइंट लिखना है। ये क्वेश्चन 90% बोर्ड में आता है। अब इसके फीचर्स पे आएंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द रिटर्न अर्निंग। रिटर्न अर्निंग डिसाइड कैसे होता है? पहला पॉइंट, टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी। If there is a simple profit, company can save and retain some part of profit more than earning. A company can save more. Attitude of the top management also determine the amount of the retained earning. जब कंपनी सोचता है कि उसको इस बार 100 करोड़ का प्रॉफिट होगा, लेकिन 150 करोड़ का प्रॉफिट होता है, तो कंपनी 50 करोड़ ज़्यादा प्रॉफिट हुआ उसको साइड में रख देता है। ये टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, उसको बोलते हैं रिटर्न अर्निंग। टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी में से थोड़ा सा पार्ट ऑफ द प्रॉफिट साइड में रखना। सेकेंड पॉइंट, टैक्सेशन पॉलिसी। द टैक्सेशन पॉलिसी of government is also an important determinant of the corporate saving. If the tax levied यानी होता है LEVIED, levied यानी होता है चार्ज, गवर्नमेंट जो हमसे लेता है ना उसको levied बोलते हैं। Levied are at high rate, company cannot save much of the profit in the forms of reserve. Taxation policy. टैक्सेशन पॉलिसी स्टूडेंट ये गवर्नमेंट पे डिपेंड है। गवर्नमेंट कंपनी से टैक्स लेता है, अगर गवर्नमेंट कंपनी से ज़्यादा टैक्स लेगा तो कंपनी सेविंग नहीं कर पाता है, मतलब रिजर्व फंड रिटर्न अर्निंग बहुत कम होता है। अगर वाइस वर्सा, अगर इसका टैक्सेशन पॉलिसी ज़्यादा लेगा गवर्नमेंट तो सेविंग कम होगा, रिजर्व फंड कम होगा, रिटर्न अर्निंग कम होगा। अगर टैक्सेशन पॉलिसी कम है, सेविंग ज़्यादा होगा, रिटर्न अर्निंग ज़्यादा होगा। रिमेंबर। थर्ड आता है डिविडेंड पॉलिसी। इट इज़ पॉलिसी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन रिगार्ड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। A conservative dividend policy needed for the having good accumulation of profit, but their policy affected shareholder as they get a dividend at a lower rate. डिविडेंड पॉलिसी सिंपल, जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटता है, बिकॉज शेयर होल्डर के पैसे से ही कंपनी चलती, बिकॉज शेयर होल्डर रियल ओनर ऑफ द कंपनी। तो डिविडेंड पॉलिसी ऐसा होना चाहिए, जब कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को थोड़ा कम बांटना चाहिए, बाकी के पैसे रिजर्व फंड रिटर्न अर्निंग करना चाहिए, सेविंग करना चाहिए, इमरजेंसी यूज़ के लिए। अगर पूरा पैसा डिविडेंड में बांट देगा तो रिटर्न अर्निंग नहीं हो पाएगा। रिमेंबर। लास्ट पॉइंट, गवर्नमेंट कंट्रोल। और गवर्नमेंट कंट्रोल regulatory body of economic system of the country. It is policy, rule and regulation ensure that the company work as per its regulation. Company has to formulate its dividend policy in accordance with the rules and regulation framed by the government. Government policy स्टूडेंट क्या होता है? गवर्नमेंट पॉलिसी जो भी कंपनी रिटेन अर्निंग करता है, रिजर्व फंड जमा करता है, वो गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से ही किया जाना चाहिए। यानी कि जो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन 1956 जो कानून बना है उसके तहत रिटर्न अर्निंग होना चाहिए, नहीं तो कंपनी अपने मर्जी से कुछ नहीं करना चाहिए। लाइक मैं मेरे मर्जी से कुछ कहूँगा तो मैं कंपनी के लॉ को चैलेंज कर रहा हूँ, तो उससे कंपनी बंद भी हो सकती है, मेरे खिलाफ कंप्लेंट भी हो सकता है। तो कंपनी हैज़ टू फॉलो द ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट व्हेन दे रिटेन अर्निंग, ओके, फ्रॉम टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। पूरे प्रॉफिट में से जब कंपनी सेविंग करता है तो गवर्नमेंट के हिसाब से करना चाहिए, अपने हिसाब से नहीं। ये था हमारा रिटर्न अर्निंग का शॉर्ट वीडियो। आप बुक्स में पढ़ो, बुक ले लो, पूरा पॉइंट एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन है, डाउट है तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है हमारा एसपी का बॉन्ड। मैं आपको 5 मिनट के बाद में वीडियो भेजता हूँ बॉन्ड का। इसके बाद सेकंड चैप्टर एसपी का ऑलमोस्ट कंप्लीट, फिर हम आएंगे इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर पे। ओके।